इनमें से कोई भी खिलौने इस कमरे में नजर नहीं आने चाहिए मुझे। खुशियाँ भी ऐसे लोगों से रूठ कर रास्ता बदल लेती हैं जिन्हें उन्हें संभालना ना आता हो या उनकी कदर ना जानता हो। ईमान की वजह से आपने मेरा वलीमा कैंसिल कर दी। ईमान के नजदीक हमारी किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप दोनों कितने खुश थे। जिस खुशी पे इंसान का नाम ना लिखा हो वो दरवाजे से यूं ही वापस लौट जाए। अभी तो तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू भी नहीं हुई और तुम अभी से हिम्मत हार गई। फखर, चले घर। इन लोगों के घर पहुंचने से पहले मुझे इनके रिसेप्शन की तैयारी भी करनी है। हाँ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके अपने घर वापस निकल जाऊंगा। क्यों? आप रुकेंगे नहीं? अभी तो इतनी सारी रस्में बाकी हैं। ईमान, काफी रात हो गई है ना, मैं थक भी गया हूँ, घर जाके सोना भी है। अच्छा, थक गए तो फिर तो हमें चलना चाहिए। मैं सबको मिलके आती हूँ, आप वेट करें, ठीक है? पहले मेरा नेक। अरे ईमान, हमें अंदर तो आने दो, थकन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। दानियाल, अपनी बहन को 500,000 दे दो ना, ताकि हमें अंदर जाने दे। ये लो तुम्हारा नेक। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। तो खुश हो ना? अब आने दो हमें। आइए। थैंक यू। आ जाइए। ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई। ईमान के लिए कंगन और मेरे लिए ये हल्की सी चेन। तुम ईमान से मुकाबला क्यों कर रही हो? मेरा मुकाबला ईमान से नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर ईमान को कंगन दे सकते हो तो मुझे भी कोई बड़ा गिफ्ट दे सकते थे तुम। मुझे नहीं चाहिए ये चेन। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अरे फरिया, सुबह ही सुबह ये झगड़ा क्यों शुरू कर दिया तूने? आप नहीं जानती आप ही उसने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात की आज। अच्छा, मैं फैसल को कहती हूँ, वो इसकी अच्छे से खबर लेते हैं। इस तरह तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करेंगे। क्या हुआ फरिया, तुम इतने गुस्से में क्यों? और दानियाल भाई भी सुबह सुबह चले गए तेजी में कहीं। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? अरे ईमान बीबी, तुम तो जाओ यहाँ से, मैं खुद ही देख लूंगी, समझी? लेकिन भाभी। अरे मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, सर मत खाओ। कुछ भी ठीक नहीं। उसने जिस तरह मुझसे बात की है ना, उसके बाद मेरा इस घर में रहना बनता नहीं है। इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं। देखो फरिया, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अच्छा देखो, अगर दानियाल भाई ने कोई बदतमीजी की है तुमसे, तो मैं उनकी तरफ से तुमसे माजरत करती हूँ, ठीक है? बल्कि मैं उनको समझाऊंगी, वो आएंगे और तुमसे खुद माफी मांगेंगे। तुम तो रहने ही दो। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं कितनी बड़ी फसादन हो तुम। एक की 10 लगाओगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं घर जा रही हूँ मम्मी के साथ। नहीं फरिया, मेरी बात सुनो।
नहीं जा सकते, यही तुम्हारा घर है अब। अगर शौहर मेरा नहीं है ना तो घर भी मेरा नहीं है। हटो। अरे ईमान, ईमान तुम ठीक तो हो ना? धक्का दे दिया तूने उससे। खाला, अरे ओ, खाला, खाला ईमान बेहोश हो गई। खाला, खाला किधर है आप? जल्दी से आए। ईमान, 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 एक बार नहीं 1000 बार समझाया था कि एहतियात करे, लेकिन उसने तो पहले दिन से ठान लिया था कि वो किसी की नहीं सुनेगी। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम। ये पहली दफा नहीं है कि आप ईमान और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें, बल्कि इन्हें तो मौका चाहिए हमें जलील करने का। दानियाल अपनी हद में रहो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो। तुम्हारी माँ जो हमारी बेइज्जती कर रही है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? तो अम्मी ने गलत क्या कहा? सारी सिचुएशन में गलत तो मैं ही हूँ जो ईमान के कहने पे उसको तुम लोगों के घर लेकर आ गया, और तुम लोगों की लापरवाही की वजह से। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सब लोग उसका ख्याल रख रहे थे और वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि। अरे बस भी करते खाला, जो कुछ हुआ गलत हुआ। अब जाहिर है हादसा हमारे घर में हुआ है तो इल्जाम भी तो हम पे ही लगाया जाएगा ना। भाभी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक हादसा था, ये कहीं भी हो सकता है। तुम तो चुप ही कर जाओ, खामखा बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ये कोई वक्त है झगड़ा करने का? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? शुरुआत तो इन्होंने की है। दानियाल खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। तुम इसके गुण गाते थे जिसे बात करने की तमीज नहीं है। बजाय ये कि अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो, ये तो और मुझे अकड़ कर दिखा रहा है। आप मेरी बात। दानियाल, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ या मैं चला जाता हूँ। हाँ, चलो दानियाल, चलो ना। अरे जो होना था वो तो हो गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा बुरा फरिया के साथ होगा। अगर किसी को पता चल गया कि उसने तुम्हें धक्का दिया था। लेकिन सच तो यही है ना भाभी कि फरिया ने मुझे धक्का दिया था। हाँ, मगर उसने कौन सा तुम्हें जानबूझ के धक्का दिया था? वो जानती थी मेरी हालत, अच्छी तरह जानती थी। मैं सिर्फ उसका भला करने की कोशिश कर रही थी, उल्टा उसने मेरे साथ। देखो ईमान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहन को बचा लो। देखो इस बच्चे के मुकद्दर में तो नहीं था इस दुनिया में आना, लेकिन अगर दानियाल को पता चल गया ना, वो फरिया को कभी माफ नहीं करेगा। अरे वो तो बहाने ढूंढता है मेरी बहन को छोड़ने के लिए। देखो तुम भी नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारे भाई का घर बर्बाद हो। खुदा के वास्ते मेरी बात की लाज रख लेना। मैंने सबको ये बोला है कि तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम्हारा पांव फिसल गया। तुम भी इसी बात पे कायम रहना। देखो मेरी गुड़िया नहीं है, बहन नहीं है मेरी बात की लाज रख लेना। अम्मी कहाँ है? और फखर और तुम्हारी सास वो घर पर आराम करने गए हैं और खाला को दानियाल की वजह से जाना पड़ा।
क्या मतलब? अरे क्या बताऊं, अरे ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया दानियाल ने। फसाद तो खैर तुम्हारी सास ने शुरू किया था, खैर जो बात उन्होंने की उनका हक भी बनता था, लेकिन दानियाल तौबा है, मजाल है जो ये लड़का मसलहतन कभी खामोश भी हो जाए। अरे ऐसे बात का पतंगड़ बना रहा था, मैंने तो कहा मियाँ तू तो जा घर पे, इतना तमाशा थोड़ी खड़ा कर सकते हैं, अस्पताल है भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। देख मेरी बहन, तू तो समझदार है ना, अरे ये तो पागल हैं लोग, इनको कौन समझाए। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.